रुकिए, प्रोटेक्शन इस्तेमाल कीजिए। मैं पिता नहीं बन सकता, मेरी कभी संतान नहीं हो सकती। बहन के इलाज के लिए मैं इस आलीशान होटल में आई बेड वार्मिंग सर्विस देने, यानी अपने शरीर की गर्मी से वीआईपी कमरे का बिस्तर गर्म करना। लेकिन आज रात के मेहमान पिछले 1 घंटे से बाथरूम में ही हैं। सर आप ठीक तो हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाथरूम में हवा कम है, कहीं सर बेहोश तो नहीं हो गए? सर आप ठीक तो है ना सर? सर सर शुक्र है आप ठीक हैं। बिस्तर गर्म हो गया है, अब मैं चलती हूँ। मुझे दवा दी गई है, मेरी मदद करो। कैसी दवा? सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरी दवा बन जाओ, जो मांगोगी मिलेगा। बहन के इलाज में 1 लाख कम पड़ रहे हैं। मेरी एक शर्त है, क्या मंजूर है? रुकिए, प्रोटेक्शन इस्तेमाल कीजिए। मैं पिता नहीं बन सकता, मेरी कभी संतान नहीं हो सकती। प्रेग्नेंट, जुड़वा बच्चे। ये कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था कि वो पिता नहीं बन सकता। बहन के इलाज में लंबा समय लगेगा, वो 1 लाख तो अस्पताल में चले गए। मैं खुद का खर्च नहीं उठा पाती, बच्चे को कैसे संभालूंगी? क्या मुझे इसे गिरा देना चाहिए? सिंह साहब पिता नहीं बन सकते, सिर्फ वही लड़की जिसके पास किस्मत वाला निशान हो उनके बच्चे को जन्म दे सकती है। सिंह परिवार ने बड़ा इनाम रखा था, जिसके पास भी वो निशान हो वो बन सकती है। राजधानी के सिंह परिवार की छोटी मालकिन, लेकिन पूरे 3 साल ढूंढा फिर भी कोई नहीं मिली। रुको, ये किस्मत वाला निशान जिसे मैं 3 साल से ढूंढ रही थी, वही निशान है ये। आंटी बहुत बढ़िया, लड़की कितनी प्यारी है, भगवान का शुक्र है सिंह परिवार को वारिस मिलने वाला है। आंटी आप ये बेटा तुम्हारा नाम क्या है, उम्र कितनी है, कहाँ रहती हो, कोई बॉयफ्रेंड है? बिना शादी के प्रेग्नेंट, वो भी जुड़वा बच्चे। किस गैर जिम्मेदार कमीने ने यह किया, बिना शादी के ही तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया। आंटी बच्चे के पिता को अभी मेरी प्रेगनेंसी का पता नहीं है। क्या? अपनी औरत प्रेग्नेंट है और उसे पता तक नहीं? ये तो बिल्कुल घटिया इंसान है बेटा। तुम्हारी पसंद कितनी बुरी है, अगर ये मेरा बेटा होता तो मार मार कर सीधा कर देती। हेलो मीरा। रीना कहाँ मर गई थी? 2 दिन की छुट्टी काफी नहीं थी क्या? तुरंत होटल वापस आओ और सुनो, आज से तुम अब सफाई कर्मचारी हो। टॉयलेट जाम पड़े हैं, तुम्हारा ही इंतजार है। ठीक है मैं अभी आती हूँ आंटी, मैं चलती हूँ। जब बच्चे का बाप जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो मेरा बेटा जिम्मेदारी लेगा। मालकिन, ये लड़की तो गर्भवती है, फिर भी छोटे मालिक से इसकी शादी कराएंगी। इसके पास किस्मत वाला जन्म चिन्ह है, यही अकेली है जो सिंह परिवार का वंश आगे बढ़ा सकती है। मुझे इसे उस आवारा से अलग करना होगा और अपनी बहू बनाना होगा। जल्दी जाओ और उस लड़की की सारी जानकारी निकालो। जी मालकिन। नहीं, मुझे उस नालायक को फोन करना होगा। बड़ा दाम पढ़ावागी। एक बार और। सिंह साहब, आजकल यहाँ बहुत आते हो क्या? किसी पर दिल आ गया है? शिकार का इंतजार है ना?
हेलो। बेटा मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है, तू जल्दी घर आ जा। माँ, ऐसी चीजों के लिए आप ऐसे मुझे फोन मत करना, मुझे जरूरत नहीं है। तो बदमाश लड़का, प्यार में दिलचस्पी नहीं, दिमाग खराब हो गया है तेरा। तुमने सुना क्या? सिंह साहब आए हैं। राजधानी के सबसे अमीर आर्यन सिंह। सिंह साहब हमारे होटल के असली मालिक भी है। वो न सिर्फ अमीर है बल्कि बहुत हैंडसम भी है। मुझे जल्दी जाना चाहिए। अगर सिंह साहब को मैं पसंद आ गई तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ और तंदुरुस्त भी। वो मुझे ही चुनेंगे, वो मुझे चुनेंगे, मुझे मुझे मुझे। तुम जैसी लड़कियां औकात है। सिंह साहब अगर किसी को चुनेंगे तो वो मैं होंगी। सुपरवाइजर मीरा सही कह रही है। सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सिंह साहब रूम 999 में हैं। वेटर वहां सेवा के लिए जाओ। तुम भी जाओ, एक सफाई वाली चाहिए। मैं जल्दी करो, तेज चलो। पीछे जाओ, पीछे। सिंह साहब वही पुराना नियम, 10 लाख बड़ा या छोटा। कौन सी हसीना आगे आएगी सिंह साहब के लिए दाम लगाने? हटो। सिंह साहब, मैं आपके लिए पासा फेंकती हूँ। मेरे हाथों में जादू है, पक्का जिताऊंगी। सिंह साहब, मुझे सिर्फ पासा फेंकना नहीं आता, मेरे पास 2 बड़े पासे भी हैं। मुझे करने दो, मुझे करने दो। सिंह साहब मुझे करने दीजिए। मुझे करने दो, मैं करती हूँ। दफा हो जाओ। ये वही है। तुम इधर आओ। मैं? सिंह साहब, अगर आपको औरत चाहिए तो मैं कुछ अच्छी लड़कियां बुला देती हूँ। ये टॉयलेट साफ करने वाली। मैंने कहा। इसे करने दो। जी जी, मुझसे नहीं होगा। सिंह साहब ने तुम्हें चुना, ये तुम्हारी किस्मत है। जल्दी जाओ, मुझे नहीं आता, मैंने कभी नहीं किया। जाओ। सिंह साहब ने कहा तो करो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। किस्मत कितनी खराब है। सिर्फ 2 नंबर एक ही बार में सिंह साहब का 10 लाख का नुकसान करा दिया। सफाई वाली तो सफाई वाली ही रहेगी, किसी काम की नहीं है। सिंह साहब माफ कर दीजिए। अब तो मैं गई। सिंह साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। फूंक मारो। अरे तेरी, वाह, ये सबसे बड़ा नंबर है। बात 12 की नहीं है, सिंह साहब की है। उन्होंने किसी लड़की को बाहों में लिया और खुद सिखा भी रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या मैं सपना देख रही हूँ? कहते हैं सिंह साहब लड़कियों से दूर रहते हैं। क्या उन्हें रीना पसंद आ गई? ये तो बहुत कमाल के है। उस रात बिस्तर पर जितने थे उससे भी ज्यादा। अभी अभी मिले 20 लाख। सिंह साहब वापस जीत गए। सिंह साहब वाकई कमाल है। धत तेरी, मुझे इसके लिए उत्तेजना क्यों हो रही है? सिंह साहब, आपकी कोई चीज मुझे चुभ रही है। ये क्या सिंह साहब सच में इस सफाई वाली में दिलचस्पी ले रहे हैं? चलो सब निकलो, देखना बंद करो, सिंह साहब को काम करना है। चलो 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 चलो। रीना, तुझे तो मैं देख लूंगी।
सिंह साहब, मैं तुमने अभी क्या कहा? क्या चीज तुम्हें चुभ रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा। आज रात पहले की तरह मेरे साथ रहो। नहीं। वह रात एक हादसा थी। अगर बात बहन को बचाने की न होती तो मैं कभी ना आती। हादसा? अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम काफी उतावली थी। वह तो मजबूरी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक सफाई वाली हूं। हेलो। रीना बोल रही हो? तुम्हारी बहन तन्वी की तबीयत बिगड़ गई है, फौरन दूसरी सर्जरी करनी पड़ेगी वरना उसकी जान को खतरा है। सर्जरी का खर्चा कम से कम 2 लाख है। 2 लाख? 2 लाख? जल्दी पैसों का इंतजाम करो, इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। 2 लाख कहां से लाऊंगी इतने पैसे? क्या अब सिर्फ सिंह साहब से मदद मांगूं? सिंह साहब, मैं आपके साथ सोने को तैयार हूं। नखरे दिखाने का ये खेल अच्छा खेला तुमने। मैं पहले इनकार का नाटक किया, फिर मेरे ही पास आ गई। क्यों? क्या मेरे अलावा कोई तुम्हें पूछता तक नहीं? ऐसा नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? बहन के इलाज के पैसे चाहिए। बड़ा त्याग कर रही हो। सिंह साहब, मैं बार बार तैयार हूं जब तक आप संतुष्ट न हो। रीना, रो मत। सिंह साहब मदद कर देंगे तो बहन बच जाएगी। सिंह साहब, ये आखिरी बार है। आखिरी बार है या नहीं, यह फैसला मेरा होगा। बहन की सर्जरी के पैसे मिल गए। ये आखिरी बार है। जा रही हो? क्या फिर से करना चाहते हो? लगा तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, चल नहीं पाओगी। मैं ठीक हूं, मैं चलती हूं। ये अस्पताल की रिपोर्ट है, मैंने देख लिया है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। इसे बाहर निकालो। भले ही उसके जैसे आदमी के पास औरतों की कमी नहीं है जो बच्चे पैदा कर सके, पर वो बच्चे का बाप है। क्या उसे बता देना चाहिए? सिंह साहब, असल में मैं सिंह साहब, मुझे आपसे बात करनी है। असल में मैं हेलो आर्यन,
माँ की तबीयत खराब है, बचने की उम्मीद नहीं है। तू जल्दी कर आ। माँ बात बाद में करेंगे। बात बाद में करेंगे, पर सिंह साहब हम शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। बच्चे, अब मैं क्या करूं? माँ, आप तो बीमार थी ना। तुझे वापस बुलाने का कोई बहाना तो चाहिए था आर्यन। माँ तुझे एक बढ़िया चीज दिखाती है। ये देख, सदियों में एक बार मिलने वाला शरीर, किस्मत चमकाने वाला जन्म चिन्ह। अस्पताल में मिली थी, चुपके से फोटो ली। क्या? कॉलर बोन के पास है। डॉक्टर ने कहा है ऐसी काया वाली लड़की मर्द के पास आते ही गर्भवती हो जाती है। तेरी बेऔलाद किस्मत बदल देगी। और तो और ये लड़की बहुत सुंदर है, तेरे लिए एकदम सही चेहरे की फोटो भी ली है। देख आर्यन, मैंने उसकी फोटो भी ली है, देख। दिलचस्पी नहीं माँ, मैं ऑफिस वापस जा रहा हूँ। इन बेकार बातों के लिए मुझे दोबारा मत बुलाना। तुम बिल्कुल बेकार हो। 28 के हो चुके हो, पास कोई लड़की तक नहीं है। बाहर की अफवाहें नहीं सुनी क्या? कहते हैं तुम क्या कहते हैं? तुम औरतों से दूर रहते हो, तुम नामर्द हो। नामर्द? मैं नामर्द हूँ? लानत है, फिर उसकी याद क्यों आई? ये बेटा, तुम मर्द हो, तुम सच में मर्द हो। किस लड़की का ख्याल आया है? पैंट फटने वाली है। रीना को ढूंढो। जी। आर्यन को चाहे कोई भी लड़की पसंद आ जाए, शादी तो इसी किस्मत वाली लड़की से होगी। सिर्फ वही मुझे प्यारे पोते का सुख दे सकती है। बटलर, पता करो वो लड़की कहाँ काम करती है। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। जी मालकिन। सिंह साहब, रीना अंदर ही है। मालकिन, वो इसी होटल के अंदर है। बड़े होटल की बात ही अलग है। देखो इस सफाई कर्मचारी को। सही कहा। ध्यान से काम कर रही है। मालकिन, धीरे चलिए। बेटा, तुम गर्भवती हो, फिर भी यहाँ काम कर रही हो। बच्चे का बाप कहाँ है? वो ख्याल क्यों नहीं रखता? मैंने अभी उसे नहीं बताया। क्या? तुमने अभी तक नहीं बताया? क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास सब कुछ है। ये बच्चा तो बस एक हादसा था। मैं तो बस सफाई करने वाली हूँ। पैसे क्या आ गए, खुद को क्या समझता है? जिम्मेदारी से भाग जाएगा। काम निकल गया तो मुकर गया। और वैसे भी मेरे बेटे से अमीर कौन है? ये लड़की। मुझे बहुत पसंद है। नहीं आंटी, वो गैर जिम्मेदार नहीं है। मैंने ही अभी तक उसकी सफाई मत दो। ऐसा आदमी किसी काम का नहीं। मेरी बात सुनो, उस कमीने को छोड़ दो। और पेट का बच्चा, इसे भी गिरा दो। तुम अभी जवान हो, बहुत मौके मिलेंगे। वो जिम्मेदारी नहीं लेता तो बच्चा गिरा दो, वैसे भी ये मेरी बहू बनेगी। लेकिन मैं बुजुर्ग हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। और फिर तुम अकेली बच्चे को कैसे पालोगी? पढ़ाई और इलाज सब में पैसा लगता है। ये सही कह रही है। मैं अकेली 2 बच्चों को कैसे पालूंगी? आंटी, शुक्रिया, आप सही कह रही हैं। मैं इसे गिरा दूंगी। समझदार बच्ची, मैं साथ चलती हूँ, अभी अस्पताल चलते हैं। अरे बाप रे, क्या वो रीना नहीं है? ये आलीशान गाड़ी, लाखों की माय बैग है। हाँ, कहीं ये किसी की रखेल तो नहीं बन गई?
लीना वो तो गर्भवती है। सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब आ गए। रीना कहाँ है? सिंह साहब, रीना जैसी औरत उसे ढूंढने की क्या जरूरत है? वो तो बस एक मैं पूछ रहा हूँ रीना कहाँ है? वो अभी यहीं थी। सिंह साहब, मत ढूंढिए उसे, रीना जैसी औरत बहुत गंदी है। क्या मतलब? होटल में सब जानते हैं, रीना धंधा करती है। वो पहले ग्राहकों का बिस्तर गरम करती थी, यानी खुद को बेचती थी, और अब प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेग्नेंट? हाँ, न जाने किस आवारा मर्द का बच्चा है। अभी अभी उसे एक महंगी कार में बैठते देखा, शायद फिर किसी के पास गई है। सिंह साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल मैं बात फिर कभी करेंगे उस दिन वो जो कहना चाहती थी, या वो प्रेगनेंसी की बात थी? तुरंत लीना की लोकेशन पता करो अभी। जी। क्या आप पक्का अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट चाहती हैं? मैं हाँ, पक्का। आज के सारे ऑपरेशन बुक हैं, आप कल दोपहर को आना। कल? नहीं, ऑपरेशन अभी के अभी होना चाहिए। लेकिन वेकिन छोड़ दो, फौरन ऑपरेशन की तैयारी करो। कल सिंह परिवार आपके अस्पताल को एक नई इमारत दान करेगा। सिंह परिवार? सिंह परिवार? कौन सा सिंह परिवार? आप बड़ी मालकिन, माफ कीजिए, पहचाना नहीं, गलती हो गई। मैं तुरंत इस लड़की के लिए सर्जरी का इंतजाम करता हूँ। VIP ऑपरेशन थिएटर, 2 डॉक्टर और नर्स बेस्ट होने चाहिए। खतरा बिल्कुल कम होना चाहिए। जी, लेकिन सबसे अच्छी गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्मा छुट्टी पर है। कम से कम 3 दिन बाद आएंगी। क्या 3 दिन? नहीं, सर्जरी अभी होनी चाहिए। ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती। उन्हें लेने प्राइवेट प्लेन भेजो अभी, इसी वक्त। जी खर्च मेरा होगा, फीस 10 गुना दूंगी। जी, मैं अभी बात करता हूँ। डरो मत, मैं बेस्ट डॉक्टर बुलाती हूँ, दर्द नहीं होगा। अबॉर्शन होते ही तुम साफ सुथरी होकर हमारे घर आओगी और मेरे बेटे के लिए एक असली वारिस लाओगी। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। क्या अभी रीना नाम की कोई अंदर आई है? सिंह साहब, आप यहाँ? हाँ, एक रीना है 3री मंजिल के गायनी विभाग में। गायनी विभाग? मिस रीना, एनेस्थीसिया के बाद 10 तक गिनना। और तुम सो जाओगी। वन, 2। रीना मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, मुझे क्यों नहीं बताया? 5। मेरे बच्चे, माँ तुमसे प्यार करती है। आर्यन। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारी होने वाली पत्नी का अबॉर्शन करवाने आई हूँ। तुम्हें नहीं पता वो आदमी नीच कमीना है। प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, ऐसे मर्द को बाप बनने का हक नहीं। होने वाली पत्नी? अबॉर्शन? अबॉर्शन सर्जरी? रीना शर्मा वो कहाँ है? ऑन ऑपरेशन थिएटर में। क्यों, तुम उसे जानते हो? आर्यन 7, 8, 9, 10। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। रुको। सिंह साहब, आप यहाँ कैसे आए? सर्जरी रद्द करो।
जल्दी करो। रीना, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आर्यन सिंह का बच्चा गिराने की? बच्चा, मेरा बच्चा। अभी भी है। सिंह साहब, तुम्हारी रिपोर्ट देखी मैंने, जुड़वा बच्चे हैं। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सबसे तेज डीएनए रिपोर्ट कल सुबह ही आ पाएगी। अगर यह सच में मेरा बच्चा है तो जिम्मेदारी मैं लूंगा। सिंह साहब, मैं आपका पीछा नहीं करना चाहती। सिंह साहब, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आई है। समझ गया। मुझे आज कुछ काम है, तुम यहां आराम करो, कल लेने आऊंगा। सिंह साहब ने कहा वो जिम्मेदारी लेंगे, इसका क्या मतलब है? हेलो मिस रीना, आपकी बहन तन्वी की दूसरी सर्जरी सफल रही, वो ठीक हो रही है, आज डिस्चार्ज हो सकती है। सच में? बहुत बढ़िया, मैं अभी उसे लेने आती हूँ। तन्वी अभी अस्पताल से निकली हो, धीरे चलो, ध्यान से। यहाँ का रास्ता कितना खराब है। मेरे जूते तो लोन पर लिया, नया मॉडल है, 3000 के हैं। तन्वी, आगे से बार बार लोन मत लिया करो, ये सब चीजें खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचाना सीखो। अरे ये फैशन है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। वैसे दीदी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए मेरी सर्जरी की फीस भरने के लिए? क्या तुमने किसी अमीर को फंसा लिया? मैंने नहीं। तुम्हारी गर्दन पर ये क्या है? चूमने के निशान। ऐसा नहीं है। तुम्हारी ये हालत, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? प्रेग्नेंट? मुझे याद है, रीना की तो शादी नहीं हुई, बिना शादी के प्रेग्नेंट। मुझे पता था वह कोई चरित्रवान औरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल चालबाज लोमड़ी जैसा चेहरा है, ना जाने शहर में कितने पुरुषों ने इस्तेमाल किया होगा। मैंने तो सुना है यह रीना शहर के होटल में काम करती थी, क्या पता होटल में जिस्म बेचती हो। ऐसा नहीं है, तुम लोग बकवास बंद करो। तुम गंवार लोग, तुम क्या समझोगे? अमीर पति फंसाना भी एक हुनर है। तन्वी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? इसमें शर्माने की क्या बात? लेकिन सुनो, किसी गरीब से शादी मत करना। मुझे सच सच बताओ, वह आदमी कौन है? क्या वह अमीर है? सिंह साहब, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, रीना का बच्चा आपका ही है। रीना कहाँ है? सिंह साहब, रीना डिस्चार्ज लेकर चली गई। चली गई? कहाँ अपनी बहन को लेने जा रही है? रीना का पता निकालो अभी। जी। बताओ ना दीदी, किस अमीर को फंसाया है? मुझे भी मिलवाओ, हम दोनों बहनें मजा करेंगे। तन्वी, तुम अब ऐसी कैसे हो गई? अगर तुम्हारे अस्पताल का खर्चा ना होता तो मैं कभी ऐसा ना करती। मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? शरीर पर निशान तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। तुम ये सिंह साहब की गाड़ी है। वह यहाँ क्यों आए हैं? कितनी शानदार गाड़ी है, मैंने नाटकों में देखी है। माई बैग कहते हैं इसे। करोड़ों की होगी है। इतना बड़ा सेठ यहाँ क्यों आएगा हमारी गरीब बस्ती में? सही कहा। क्या किसी को ढूंढने आए हैं? किसकी किस्मत चमक गई जो इतने बड़े सेठ से जुड़ गया? दीदी, ये बड़ा सेठ कहीं तुमसे मिलने तो नहीं आया? तुम तो अमीर बन गई, सच में किस्मत खुल गई तुम्हारी। अगर सबने देखा कि सिंह साहब मुझसे मिलने आए हैं तो उनकी बेइज्जती होगी। तन्वी, बकवास मत करो, वह मुझसे मिलने नहीं आए हैं। तुम मेरे साथ घर चलो। मैं क्यों घर चलूं? मैं उस बड़े सेठ को देखने जा रही हूँ, क्या पता उन्हें मैं पसंद आ जाऊं तो किस्मत ही बदल जाएगी, मैं तो रानी बन जाऊंगी। तन्वी, तुम ऐसी कब से हो गई? दिमाग में सिर्फ पैसा भरा है। मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। घर चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ो, नहीं जाऊंगी।
अरे देखो उस आदमी को देखो, कितना हैंडसम है। दीदी यही है ना तुम्हारा वो अमीर आदमी, अमीर भी है और हैंडसम भी। ये मुझे पसंद आ गया, इसे मेरे लिए छोड़ दो। तन्वी तमाशा मत करो, चलो पीछे हटो, घर चलो। नहीं जाना, हटो यहाँ से। बात क्यों नहीं मानती? इधर उधर भाग रही हो। सिंह साहब माफ कीजिए, बहन को लेने गई थी। बॉस मेरी तरफ तो देखिए, मैं दीदी से छोटी हूँ, फिगर भी बढ़िया है। मेरे बारे में सोचेंगे, मैं रीना से बेहतर ख्याल रखूंगी। बॉडीगार्ड्स, गाड़ी में बैठो। क्या कर रहे हो? छोड़ो, मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे छोड़ो। दीदी मुझे भी ले चलो। दीदी माफ करना सिंह साहब की गाड़ी में सिर्फ मिस रीना बैठ सकती है। ये क्या है? खुद देख लो। पेट में पल रहा बच्चा मेरा ही है। माफ कीजिए सिंह साहब, मुझे नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं इसे चुपचाप खत्म कर दूंगी। मैंने कहा था जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी? रीना, हम शादी करेंगे। रीना, हम शादी करेंगे। क्या शादी? सिंह साहब राजधानी के सबसे अमीर इंसान हैं और वो मुझ जैसी सफाई वाली से शादी करेंगे? नहीं कर सकता क्या? उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सिंह साहब आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं आर्यन सिंह कभी मजाक नहीं करता। इस पर दस्तखत करो। मुझसे गुप्त शादी कर लो। 1 साल के लिए बच्चा होने के बाद तलाक हर जाने के तौर पर 50 करोड़ मिलेंगे। 50 करोड़? कम लग रहे हैं क्या? कम है तो और बढ़ा दूंगा। सिंह परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर इनसे शादी कर ली तो बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाएगा। कबीर, सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलो, शादी रजिस्टर कराने। क्या अभी शादी रजिस्टर कराने? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? मैं अभी तैयार नहीं हूं। किस बात की तैयारी? बस रजिस्टर करानी है। सुहागरात थोड़ी मना रहे हैं। सिंह साहब मैरिज ऑफिस ना? जी सिंह साहब आखिरकार शादी कर रहे हैं। जल्दी चलना होगा, कहीं हमारी भाभी छोटी मालकिन अचानक मना न कर दे। आइए नए जोड़े अब तस्वीर खींचते हैं। दुल्हन थोड़ा दूल्हे के पास आ सकती है? क्या ऐसे ठीक है? थोड़ा और पास आ जाइए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहिए। तैयार 3 2 ए। ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। बहुत बहुत बधाई। मैंने सच में सबसे अमीर सिंह साहब से शादी कर ली। वाह कितना बड़ा और शानदार है। क्या अमीरों का घर ऐसा होता है? छोटे साहब छोटी मालकिन स्वागत है। प्यारी बच्ची, मुझे आर्यन ने सब बताया। अंदाजा नहीं था कि पेट में पल रहा बच्चा हमारे सिंह परिवार का है। सोचो तो मैं अपने ही पोते को लगभग खोने वाली थी। जाओ सूप बनाकर लाओ। नहीं नहीं, काढ़ा लाओ, सारे बेहतरीन टॉनिक लाओ। जी मालकिन। आंटी मैं अरे अरे, अभी भी आंटी कह रही हो? माँ कहो, माँ ने तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं। ये सोने की ईंटें, जायदाद के कागज और ये गाड़ियों की चाबियां सब तुम्हारा ही है। और ये भी बड़े ब्रांड्स के नए जेवर मैंने ये सब खास पेरिस से मंगवाए हैं। और ये वाला ये खास तौर पर सिंह परिवार की बड़ी बहू के लिए है। ये बेहद कीमती पन्ना है जो अनमोल है। आज से ये सब तुम्हारा हुआ। आंटी नहीं माँ, ये सब बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकती। अब तुम सिंह परिवार का हिस्सा हो और मेरे पोते की माँ बनने वाली हो। अगर कीमती ना होता तो मैं देती ही क्यों? प्यारी बहू तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम सूप लाती हूँ। सिंह साहब ये चीजें बहुत महंगी हैं, मैं नहीं रख सकती।
आप इन्हें वापस रखवा दीजिए। माँ ने तुम्हें दिया है तो रख लो। तो मैं सिंह परिवार के लिए इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। 1 साल बाद तलाक होने पर सिंह साहब की असली पत्नी को लौटा दूंगी। ये कपड़े बहुत रिवीलिंग है। छोटी मालकिन, ये तो बड़ी मालकिन ने खास आपके लिए भिजवाया है। सिल्क का नाइटी कहाँ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आरामदायक है। इसका गला बहुत गहरा है। छोटी मालकिन, आप और साहब पति पत्नी हैं, इसमें शर्माने की क्या बात है। तुम्हें ये कपड़े किसने दिए? ये बहुत भड़काऊ है। सिंह साहब, माँ ने। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं बगल वाले कमरे में सोऊंगी। बगल वाले कमरे में? शादी के पहले ही दिन अलग सोओगी? क्या पूरी दुनिया को बताना चाहती हो कि हमारी शादी नकली है? मैं ऊपर आओ। क्या हुआ? तुम्हें गोद में उठाऊं? नहीं, रहने दीजिए। एक बार की बात है, जंगल में एक छोटी भेड़ रहती थी। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे। लानत है, इसे देखकर खुद पर काबू नहीं रहता। आप कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम। तुम सो जाओ। सिंह साहब आधी रात को नहा क्यों रहे हैं? ये अमीर लोग भी अजीब हैं। आर्यन सिंह, जो कल दीदी को लेने आया था, वो आदमी राजधानी का सबसे अमीर आदमी है, फोर्ब्स सूची में सबसे ऊपर। रीना ने जिसे बताया है वो असल में सिंह साहब हैं। उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? एक टॉयलेट साफ करने वाली नौकरानी छोटी मालकिन कैसे बन गई? तन्वी आधे महीने से किराया नहीं दिया है। अगर आज किराया नहीं दिया तो बोरिया बिस्तर समेट कर दफा हो जाओ। रमेश भाई, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। अभी दीदी से पैसे मांगने जाती हूँ। मुझे तुम्हारी बहन से मतलब नहीं। अगर आज रात तक पैसे नहीं मिले तो ताला बदल दूंगा। हम दोनों एक ही माँ की बेटियां हैं, फिर वो क्यों किसी अमीर को फंसाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है और मैं किराया भी नहीं दे सकती? मैं रीना से ज्यादा जवान हूँ, उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ और आदमियों को रिझाना उससे बेहतर जानती हूँ। अगर दीदी खुद को बेचकर वहां पहुंच सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। छोटी मालकिन, ये काम मैं कर देती हूँ। तो मैं टेबल साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक, और बड़ी मालकिन ने कहा है कि आपके लिए सबसे जरूरी बच्चे का ध्यान रखना है। ये छोटे मोटे काम आप हम पर छोड़ दीजिए। बचपन से ही मुझे मेहनत के काम करने की आदत है। अचानक सब कुछ छोड़ देना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सब एक सपने जैसा लगता है। 1 साल बाद ये सपना टूट जाएगा। छोटी मालकिन, एक लड़की आई है जो खुद को आपकी बहन बता रही है, आपसे मिलने आई है। दीदी, दीदी, मकान मालिक ने निकाल दिया, अब कहाँ जाऊं? तन्वी, मकान मालिक ने तुम्हें बाहर क्यों निकाला? किराया देने के पैसे नहीं थे, आधा महीना हो गया। दीदी, क्या मैं यहाँ रहूं? ये सिंह हवेली है, फैसला मैं नहीं कर सकती। दीदी, अब तुम छोटी मालकिन हो, इतना बड़ा घर है, मेरे रहने से क्या होगा? अमीर बनते ही अपनी इस सगी बहन को भूल गई मैं। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गरीब बहन से शर्म आती है तो मैं जाती हूँ, क्लब चली जाऊंगी, बार में काम कर लूंगी, पर तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। अरे तन्वी, तन्वी जिद मत करो, मैंने मना कब किया? पहले बैठो। बेवकूफ, जानती थी तुम्हारा दिल पिघल जाएगा।
इतना बड़ा घर इसे कहते हैं अमीरों की जिंदगी। ये क्या है? कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ये साहब ने खास छोटी मालकिन के लिए बनवाया है स्पेशल रॉयल सूप। तुम कोई बात नहीं, उसे खाने दो। दीदी इतनी अमीर होकर भी मुझे ऐश कराने नहीं बुलाया, ये गलत बात है। तन्वी, मैं फिर से कह रही हूँ, ये सब सिंह हवेली का है, मेरा नहीं। एक काम करती हूँ, पहले सिंह साहब को कॉल करती हूँ, अगर वो मान गए तो तुम यहाँ रह सकती हो। सिंह साहब, यह नया प्रस्ताव है। रीना का फोन। उसने मुझे फोन क्यों किया? क्या मेरे बिना उसे आदत नहीं है? सिंह साहब मुस्कुराए, बहुत बढ़िया लगता है, प्रस्ताव पास हो जाएगा। हेलो रीना। सिंह साहब, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। ये पहली बार है जब उसने मुझसे मदद मांगी है। बोलो। मेरी एक बहन है, मकान मालिक ने उसे निकाल दिया। क्या वह हमारे घर पर कुछ दिन रह सकती है? उसने मुझसे किसी और के लिए मदद मांगी, गड़बड़ हो गई। सिंह साहब फिर से गंभीर क्यों हो गए? इतनी सी बात, तुम खुद तय कर लो। इसे दोबारा बनाओ। जी सिंह साहब। तन्वी, सिंह साहब मान गए, तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। मुझे मालूम था दीदी आप सबसे अच्छी हैं। ये बेडरूम कितना बड़ा है, मैं यही सोऊंगी। तन्वी, ये सिंह साहब का कमरा है। दीदी, तो क्या आप अब सिंह साहब के साथ सोती हैं? हाँ। रीना, तुम बस देखती जाओ, तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल दूंगी और फिर शान से यहाँ रहूंगी। तन्वी, ये सबसे अच्छा गेस्ट रूम है, तुम अभी यहीं रहो। छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन ने आपको शॉपिंग पर बुलाया है, गाड़ी बाहर खड़ी है। ठीक है तन्वी, तुम आराम करो, मुझे काम से बाहर जाना है। ठीक है दीदी। सब बेहद कीमती कपड़े हैं, मुझ पर उससे बेहतर लगेंगे। यह मेकअप, एक बोतल मेरे आधे साल के किराए बराबर है। अब से यहाँ सब कुछ मेरा होगा, घर, कपड़े, मेकअप और सिंह साहब भी। सिंह साहब यहीं सोते होंगे। मर्द की खुशबू आ रही है। छोटी मालकिन कहाँ है? साहब, छोटी मालकिन बड़ी मालकिन के साथ शॉपिंग करने गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी। सिंह साहब, आप आ गए। तो तुम रीना की बहन हो? सिंह साहब, मैं तन्वी हूँ, गांव के मोड़ पर मिले थे हम। मास्टर बेडरूम में किसने आने दिया? कोई है? इसे घसीट कर बाहर फेंको, बिस्तर और चादर सब बदलो। जी नहीं, रुकिए, छोड़ो मुझे। सिंह साहब मेरी बात सुनिए। तन्वी, क्या हुआ? दीदी मैं गलती से दूसरे कमरे में आ गई। सिंह साहब मुझ पर चिल्ला रहे हैं और मुझे बाहर फेंकवा रहे हैं। सिंह साहब, ये हमारे बिस्तर पे लेटी थी ऐसे कपड़ों में। दीदी मैंने जानबूझकर नहीं किया, यह कमरा बहुत बड़ा है, मुझे समझ नहीं आया, लगा मेरा बिस्तर है, इसलिए मैं लेट गई। ठीक है ठीक है। सिंह साहब, तन्वी ने जानबूझकर नहीं किया, ये पहली बार आई है, कमरों का पता नहीं था, इसे माफ कर दीजिए। तुम्हारी बहन है इसलिए छोड़ रहा हूँ। तन्वी, सिंह साहब को सफाई पसंद है, आगे से कभी इनकी चीजें मत छूना, समझी? रीना सोच रही है मैं गुस्सा हूँ सिर्फ सफाई के पागलपन की वजह से। इस आर्यन सिंह से निपटना मुश्किल है, लेकिन अच्छा है। रीना बेवकूफ है। सिंह साहब, एक न एक दिन तुम मेरे होगे। सिंह साहब, आज के लिए माफ करना।
तन्वी बचपन से जिद्दी है, नादान है, बुरा मत मानना। पास आओ। जब गलती का एहसास है तो इसकी भरपाई करके दिखाओ। सिंह साहब, दीदी दीदी, क्या तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? अकेले नींद नहीं आती। बचपन से हम एक ही बिस्तर पर सोए हैं। मैं दीदी, अब जीजू मिल गए तो मुझे भूल गई। हम पहले कितने अच्छे थे, साथ खाते थे, साथ सोते थे, सब बातें बताते थे। अब सिंह साहब मिल गए तो मुझे भूल गई। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। सोने के लिए भी कोई चाहिए। सिंह साहब, मैं दीदी जैसी नहीं हूँ। वो आत्मनिर्भर है, मैं बचपन से डरपोक हूँ, अंधेरे से डरती हूँ। देखभाल चाहिए। ये तो वही नाटक वाली चालाक लड़की है जिसके बारे में माँ हमेशा कहती है। प्लीज सिंह साहब, दीदी को मेरे पास सोने दीजिए। अगर इन्हें अलग कर दिया तो मुझे मौका मिल जाएगा। आज की रात बहुत खास है सिंह साहब। सिंह साहब, आप ये खुद मेरे साथ सोना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। दीदी को बुरा लगेगा। तुम्हारी इतनी औकात। ये आदमी कितना डरावना है। सिंह साहब, या फिर मैं एक रात उसके पास सो जाती हूँ। आखिरकार वो मेरी बहन है। तुम उसके पास सोओगी तो मेरे पास कौन सोएगा? मैं तुम्हारा पति हूँ। सो जाओ, वरना मैं तुम्हें थका थका कर सुला दूंगा। आर्यन, क्या अंधे हो गए हो? मुझ में क्या कमी है जो उस साफ करने वाली रीना में है? मुझे यकीन नहीं होता। हर आदमी मौका मिलते ही बहकता है। रीना के सामने तो शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो। अब हम अकेले में मिलेंगे। एक बार मेरा नशा छक लिया तो मैं ही सिंह परिवार की नई छोटी मालकिन बनूंगी। छोटी मालकिन कहाँ है? सिंह साहब, छोटी मालकिन आज बड़ी मालकिन से मिलने गई हैं। बड़ी मालकिन ने खुश होकर उन्हें वहीं रोक लिया। कल सुबह लौटेंगी। कल सुबह गाड़ी भेज कर ले आओ। जी। अरे वाह सिंह साहब, आप तो एक पल भी छोटी मालकिन से दूर नहीं रह सकते। जीजा जी, इतनी देर तक काम करके थके नहीं? आपके लिए शराब लाई हूँ और इसे बड़े ही खास तरीके से तैयार किया है। छोटी मालकिन की बहन कितनी चालाक है, मालकिन के जाते ही डोरे डालने आ गई। बाहर निकलो। जीजा जी, इतने रूठे क्यों हो? थोड़ा पीकर रिलैक्स करो ना, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। क्यों ना मैं आपकी थकान दूर कर दूं? चालाक लड़की, सिंह साहब जैसे इंसान ने कैसी कैसी औरतें नहीं देखी। उन्हें फंसाना तुम्हारी बस की बात नहीं। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिंह साहब, मैं तो बस आपका ख्याल रखना चाहती थी। दीदी नहीं है तो सोचा उनकी जगह मैं सेवा कर दूं। कबीर, जी साहब। इसे बाहर फेंक दो। आइंदा अगर इसने स्टडी रूम की तरफ कदम भी बढ़ाया तो तुम भी इसके साथ दफा हो जाना। जीजा जी, मेरी बात तो सुनिए। अब चुप भी रहो, जानती भी हो वो जीजा जी हैं तुम्हारे। बेशरम। आर्यन, प्यार से काम नहीं बना तो अब जबरदस्ती करूंगी। देखती हूँ तुम कब तक रीना के वफादार रहते हो। अरे छोटी मालकिन, आखिरकार आप आ गई। कल आप यहाँ नहीं थी। साहब पूरी रात आपके बारे में सोचते रहे। क्या सिंह साहब मेरे बारे में सोचेंगे? जुबान नहीं चाहिए क्या तुम्हें? पहले खाना खा लो। और खाओ। तुम बहुत दुबली हो, इसकी कमर जरा सा जोर लगाते ही टूट जाएगी। शुक्रिया सिंह साहब। सिंह साहब पहले जैसे नहीं लग रहे, काफी नरम पड़ गए हैं।
अब क्या करूं? अब तो गोश्त देखते ही उल्टी आती है, लेकिन मना भी नहीं कर सकती सिंह साहब का प्यार जो है। पसंद नहीं तो मत खाओ। लेकिन बर्बाद हो जाएगा। मैं खा लेता हूं। सिंह साहब, आपको तो सफाई पसंद है ना? आप तो कभी किसी के साथ झूठा बर्तन शेयर नहीं करते। औरतों से दूर रहने वाले सिंह साहब आखिरकार एक औरत के आगे झुक ही गए। सिंह परिवार में अब सब बदलने वाला है। किस हक से? सिंह साहब आखिर क्यों रीना पर इतने मेहरबान हैं? ये सब कुछ आखिर मेरा होना चाहिए था। सिंह साहब, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं आपकी कॉफी में नशा मिला दूंगी। मैं आपको हासिल करके रहूंगी। सिंह साहब, आपकी कॉफी। आज की कॉफी कुछ ज्यादा ही रोस्ट हो गई, थोड़ी कड़वी है। कुछ मीठा लेंगे? मीठा? क्या तुमसे भी मीठा है? सिंह साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हे भगवान, सिंह साहब भी ऐसी फ्लर्टिंग करने लगे। दीदी, दीदी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तन्वी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सिंह साहब तो बेकाबू हो रहे हैं। छोटी मालकिन, आप ऐसे कैसे सिंह साहब को छोड़ सकती हैं? कल रात माँ सपने में आई थी। उस वक्त मैंने माँ के इलाज के पैसे खर्च कर दिए, इसलिए माँ गुजर गई। मैंने तुम्हें सारे पैसे दिए थे, बार बार समझाया था माँ के ऑपरेशन की फीस भरने को, तुम क्यों नहीं गई? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे वो बैग बहुत पसंद आ गया था। मुझे लगा एक दिन देर से देने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता था माँ अचानक। मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर मुझ में माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं। दीदी, क्या आप मेरी जगह माँ की कब्र पर जा सकती हैं? माँ के जाने के बाद सिर्फ मैं और मेरी बहन ही एक दूसरे के सहारे थे। आखिरकार वही मेरी इकलौती रिश्तेदार है। सिंह साहब, मुझे बाहर जाना है। ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। शुक्रिया सिंह साहब। अरे यार, इतना चक्कर क्यों आ रहा है? मुझे क्या हो रहा है? सिंह साहब, अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी इस मामले में। मैं उस बेवकूफ रीना से कहीं बेहतर हूँ। फोन लाना भूल गई। मुझे याद है शायद फोन बेडरूम में रखा है। रीना, इस वक्त भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं? दफा हो जाओ। आप तो हिल भी नहीं सकते। मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं? सिंह साहब, आप बस मेरे होने वाले हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? दीदी, तुम वापस कैसे आ गई? जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनका ध्यान रख रही हूँ। रीना, उसने मुझे दवा दी है। जीजाजी को अभी मेरी जरूरत है, क्या तुम इसका तोड़ जानती हो? तुम मैं सिंह साहब की पत्नी हूँ, मुझे पता है इसका इलाज क्या है। मुझे मारने की हिम्मत! बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि बचपन से ही मैं हमेशा तुम्हें सहती आई हूँ। इसीलिए तुम्हारी आदत बन गई मेरी हर चीज छीनने की। लेकिन तुम्हें यह गलती नहीं करनी चाहिए थी सिंह साहब को दवा देने की। कोई है, इसे बाहर निकालो। तुम जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी। मत जाओ। मैं यही हूँ।
छोटी मालकिन, साहब पर तेज दवा का असर है। सिर्फ शारीरिक संबंध से ही राहत मिलेगी, वरना नसें फट सकती हैं, जान का खतरा हो सकता है। वो मेरे साथ इतना अच्छा है, हर लिहाज से मुझे इन्हें बचाना ही होगा। मैं समझ गई, तुम बाहर जाओ। सोती हुई है, प्यारी लग रही है। सिंह साहब, कल शुरुआत तुमने ही की थी, अब शर्मा रही हो। मैं क्या सिंह साहब मुझसे नाराज हो गए हैं? सिंह साहब, कल तो बस आपको नशा दिया गया था, आपको बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। मुझे बचाने के लिए? उसने पहल की सिर्फ मुझे बचाने के लिए, मुझसे प्यार की वजह से नहीं। अगर मुझे नशा न दिया गया होता तो? क्या? मैं भी पागल हूं, ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता हूं? नहीं, कुछ नहीं। जब ये मुझे बचाने के लिए था तो ये वैवाहिक फर्ज नहीं है। शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था। इस बार मैं एहसान मानता हूं। जरूरत नहीं है सिंह साहब, सही भी है, हमारी तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट शादी है। रीना खुद को सच में मिसेस सिंह मत समझ बैठना। कमाल है मिसेस सिंह, जो सिंह साहब को बच्चों की तरह गुस्सा दिला दे वो सिर्फ आप ही हैं। उस तन्वी का क्या हुआ? सिंह साहब, उसे नीचे हॉल में रोक रखा है, दिन भर से बंद है, रो रो कर छोटी मालकिन से मिलना चाहती है। कल की दवा तुमने मिलाई थी? जीजा जी, मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूं। किसे बाहर घसीटो, आगे से सिंह हवेली में कदम मत रखना। जी नहीं। दीदी दीदी बचाओ मुझे, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, तुम बस देखती रहोगी? तुम चली जाओ। रीना, तुम किसी भी तरह मुझसे बेहतर नहीं हो, ना मुझसे ज्यादा सुंदर हो, ना तुम्हारा फिगर अच्छा है। मर्द को रिझाना तक नहीं आता तो फिर क्यों तुम छोटी मालकिन बनी हो और मुझे बाहर निकाला जा रहा है? क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा दवा देकर किसी का मर्द छीनने का। बाहर निकालो इसे। जी। रीना, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? मैं बता रही हूँ, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दिल पिघल गया। मुझे बस समझ नहीं आया, वो ऐसी क्यों हो गई? कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं होते। रीना, मैं तुझे देख लूंगी। सिंह साहब का रीना वाला कार्ड। दीदी, तुम्हें तो ऐश करना आता नहीं तो पैसे मैं उड़ा देती हूँ। अच्छा हुआ ये चुरा लिया। अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड। मैम, ये बैग्स लिमिटेड एडिशन है, बहुत महंगे हैं, देखिए। ये और ये भी सब चाहिए मुझे, स्वाइप करो। जी मैम। पेमेंट हो गई। तो मिसेस सिंह बनने का ये मजा है।
रीना, उस खड़ूस के साथ रहकर क्या फायदा? मैं आर्यन के पैसों से सब कुछ खरीद रही हूँ, इसे कहते हैं असली जिंदगी। सिंह साहब, ये छोटी मालकिन का ब्लैक कार्ड है। सिंह साहब, छोटी मालकिन ने ब्लैक कार्ड से एक साथ इतना खर्च किया। ये तो आखिरकार उसने मेरे पैसे खर्च किए। कार्ड तो कब का दिया था, छूती भी नहीं थी। अब इस्तेमाल करना सीखा, सुधार आ रहा है। लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है, एक बार में करोड़ों उड़ा दिए। मेरी आर्यन सिंह की औरत करोड़ों खर्च करे तो क्या? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रीना, मेरे पैसे खर्च कर रही हो, क्या इसका मतलब मैं तुम्हारे दिल में हूं? हेलो मैडम, ये नाइट सूट अच्छा है, पैक कर दीजिए। मैडम, ये जेंट्स नाइट सूट है। तो क्या हुआ, बाद में किसी हैंडसम लड़के को पहनाऊंगी, स्वाइप करो। ठीक है। आदमियों का नाइट सूट। रीना ने जेंट्स नाइट सूट खरीदा। हाँ, छोटी मालकिन आदमियों की चीज क्यों खरीदेंगी? समझ गया, पक्का आपके लिए तोहफा है। वो मुझे तोहफा देगी? और नहीं तो क्या। सिंह साहब, छोटी मालकिन समझदार हो गई है, जानती है आप उनका ख्याल रखते हैं, इसलिए। कबीर जी सर। आज शाम का क्या प्लान है? आज शाम साउथ सिटी की 120 करोड़ की डील मीटिंग है। सब कैंसिल कर दो जी। सिंह साहब, आप तो छोटी मालकिन के पास जा रहे हैं। अरे सिंह साहब, आपके लिए नाइट सूट खरीदा है, क्या वो चाहती है आप उन्हें पहनकर दिखाएं? नहीं नहीं, दफा हो जाओ जी, अभी जाता हूँ। रीना, आखिरकार तुम मेरी परवाह करने लगी। ये क्या है? छोटी मालकिन, ये मन शांत करने वाला पाउच है। इसमें लैवेंडर और जड़ी बूटी की छाल है, इससे मानसिक तनाव कम होता है। वाकई बहुत अच्छी महक है। सिंह साहब काम में व्यस्त रहते हैं, काफी तनाव होता होगा। क्यों ना मैं उनके लिए एक सिल दूं? क्या मुझे बनाना सिखा सकती है? छोटी मालकिन, आप खुद बनाएंगी? हाँ। मैं एक बनाना चाहती हूँ, सिंह साहब को देने के लिए। सिंह साहब को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। छोटी मालकिन, यह सिलाई थोड़ी बारीक होनी चाहिए ताकि जड़ी बूटियां बाहर ना निकलें। छोटी मालकिन, आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, आप मुझे सिखाती रहिए। छोटी मालकिन, आप सिंह साहब का कितना ख्याल रखती हैं। अगर साहब को यह पाउच मिला तो खुशी के मारे सो भी नहीं पाएंगे, बस इसे ही देखते रहेंगे। उम्मीद है सिंह साहब को पसंद आएगा। सिंह साहब, सिंह साहब, आपके लिए एक तोहफा है। क्या वो नया नाइट सूट है? क्या मुझे अनजान बनने का नाटक करना चाहिए ताकि सरप्राइज बना रहे? यह लीजिए। ये क्या है? क्या मेरे लिए नाइट सूट नहीं खरीदा था? यह हर्बल पाउच है, इसमें जड़ी बूटियां हैं, इसे तकिए के पास रखें, नींद अच्छी आएगी। तो नाइट सूट कहाँ है? कैसा नाइट सूट? क्या तुमने नाइट सूट नहीं खरीदा? मैंने तो नाइट सूट नहीं खरीदा। आपके सारे कपड़े कस्टम मेड हैं, इतने महंगे कि मैं नहीं खरीद सकती। खरीद नहीं सकती? ब्लैक कार्ड से 3 लाख खर्च करके खरीदा आदमियों का नाइट सूट अगर मेरे लिए नहीं था तो फिर किस दूसरे मर्द के लिए था? जल्दी सो जाओ। इन्हें क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? वैसे सही भी है, सिंह साहब जैसे इंसान को भला किस चीज की कमी है? वो इसे क्यों पसंद करेंगे? नाइट सूट, आदमियों का सिल्क नाइट सूट, वह तो शरीर पर पहनने वाली चीज है। उसने इतनी मेहनत से किसी दूसरे मर्द के लिए तोहफा चुना, जबकि मैं उनका कानूनी पति हूं। सिंह साहब, शायद छोटी मालकिन ने बस किसी दोस्त के लिए लिया हो। दोस्त? तुम्हारा मतलब है उनकी नजर में मैं एक आम दोस्त से भी बेकार हूं? सिंह साहब, गुस्सा छोटी मालकिन ने दिलाया तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? खुशबू तो ठीक है, ये आराम देने वाली जड़ी बूटी है। उसे पता है मुझे नींद नहीं आती। छोड़ो, अपने पास ही रख लेता हूं। सिंह साहब, क्या आप इसे हमेशा साथ रखने वाले हैं?
छोटी मालकिन का हाथ से बना यह पाउच इसे पास रखकर तो गहरी नींद आएगी। बकवास मत करो, मैं डस्टबिन ढूंढ कर इसे फेंक देता हूँ। मुझे दे दीजिए, मैं फेंक देता हूँ, कसम खाता हूँ, बहुत दूर फेंक कर आऊंगा, नजर से दूर, टेंशन खत्म। दफा हो जाओ। ठीक है ठीक है। सिंह साहब फिर अड़ गए दिल में कुछ, जुबान पर कुछ, तभी तो इतने सालों से अकेले हैं। उस आदमी वाले नाइट सूट का आखिर चक्कर क्या था? रोज इस समय सिंह साहब समय पर आते हैं बच्चे को कहानी सुनाने। आज अभी तक क्यों नहीं आए? क्या अभी भी उस पाउच की वजह से नाराज हैं? कबीर जी, क्या सिंह साहब अभी भी व्यस्त हैं? छोटी मालकिन आप आ गई, सिंह साहब काम में व्यस्त नहीं है, वो तो चुपचाप गुस्सा हो रहे हैं। नाराज? क्या उस पाउच की वजह से जो बहुत मामूली थी? कैसी पाउच? उन्हें नाइट सूट नहीं मिला लगा, आपने किसी गैर मर्द के लिए तोहफा लिया। छोटी मालकिन, इस वक्त आपको थोड़ी पहल करनी होगी, जाकर सिंह साहब को मनाइए। पर मुझे नहीं पता उन्हें कैसे मनाऊं। छोटी मालकिन, आप एक औरत हैं, इस वक्त बस थोड़ी सी कमजोरी दिखा दीजिए ताकि उन्हें प्यार आ जाए। उनका कितना भी गुस्सा हो तुरंत शांत हो जाएगा। आइए आइए। सिंह साहब, छोटी मालकिन को जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या? आज कहानी का समय निकल गया, अकेले नींद नहीं आ रही, आंखें बंद करते ही डर लगता है। सिंह साहब, क्या आप मेरे साथ रुकेंगे? कितनी मुसीबत है, चलो मैं तुम्हें सुलाता हूँ। वो एक संगीतकार से मिला और बोला, मुझे पियानो बजाना सिखाओ। छोड़ो भी, एक नाइट सूट ही तो था, इसे सोने के लिए भी मेरी जरूरत है, तो कोई गैर मर्द कैसे होगा? सिंह साहब, आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ उनसे मिलने। मैं साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है, तन्वी भी वहां आएगी, आप उसे देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा। वो भी जा रही है? हाँ। सिंह साहब, आखिरकार वो मेरी इकलौती बहन है और माँ की बेटी भी। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, अपना ध्यान रखना। हाँ। आखिर तन्वी ही मेरी इकलौती रिश्तेदार है, माँ की कब्र पर शायद वो बचता रही होगी और बेहतर बन जाएगी। पता नहीं तन्वी क्या कर रही होगी, क्या वो भी मेरी तरह माँ को याद कर रही होगी। आज सब मेरी तरफ से है, यहाँ की सबसे महंगी शराब और सबसे खास पैकेज सब लेकर आओ। मैडम, तुम इधर आओ, घुटनों पर बैठकर शराब डालो। मैडम आप कितनी दिलदार हैं, आपका अंदाज ही अलग है। सबको देखने दो मैं कैसी आलीशान जिंदगी जी रही हूँ। रीना, मिसेज सिंह का नाम लेकर क्या फायदा मिला? ये ब्लैक कार्ड आखिर मेरे हाथ ही आया। तन्वी, माँ की पुण्यतिथि पर वो सच में वो ऐसी जगह कैसे जा सकती है? मेल मॉडल भी बुलाए, इतनी कैसे गिर सकती है? गाड़ी वापस मोड़ो, शहर के बीच वाले प्लैटिनम क्लब चलो, जल्दी करो। पियो पियो। पीते रहो, आज बिना पिए घर नहीं जाना। मैडम इसके अलग पैसे लगेंगे। किसी कम समझ रहे हो? मेरे पास बहुत पैसा है, कार्ड स्वाइप करो।
जी बिल्कुल, आप तो बहुत दिलदार हैं। क्लब मेल मॉडल सर्विस। रीना, माँ की बरसी का बहाना बनाया। सब झूठ निकला। तुमने हमारी शादी को क्या समझ रखा है और मुझे क्या समझा है। गाड़ी निकालो, प्लैटिनम क्लब चलो। जी छोटी मालकिन, ये क्या नासमझी है? बाहर के मर्द सिंह साहब की बराबरी कैसे कर सकते हैं? और प्यू, तन्वी, आज माँ की बरसी है और तुम क्लब में लड़के बुला रही हो? अरे तुम हो, तेरी औकात क्या है जो मुझे रोकेगी? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर खुद को देखो, सरा क्या हालत बना रखी है। कैसी हालत है मेरी? हाँ, मैं मिसेस सिंह नहीं हूँ। मुझ में तुम्हारी जैसी चालाकी नहीं है जो सिंह साहब को उंगलियों पर नचा सकूं। तन्वी, तुम ऐसी कैसे हो गई? इस हद तक गिर गई, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही मुझे सिंह हवेली से बाहर निकाला था। अब ये दिखावा क्यों? भली बनने का नाटक बंद करो। पर तुम्हें ऐसे खुद को गिरना नहीं चाहिए। क्लब में आके लड़के बुला रही हो। मैं गिर रही हूँ? असल में तो तुम महान बनने का ढोंग कर रही हो। सिंह साहब को फंसा लिया, अब अकेला अपना बनाना चाहती हो। हम दोनों बहनें एक ही पति के साथ रह सकती थीं, पर तुम सब हड़पना चाहती हो। खुद को दूध की धुली समझती हो। सबसे गिरी हुई तो तुम हो। सिंह साहब का ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? सिंह साहब का ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारा कार्ड अब मेरा है। तन्वी, वापस दो मुझे, छोड़ो मुझे, वापस करो। हाथ छोड़ो, दो मुझे। क्या कर रही हो? सफा हो जाओ। रीना, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? सिंह साहब, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बहन की गलती है। उसने आपका कार्ड चुराया और फिजूल खर्ची की। तो इतने दिनों से तन्वी ही यह कार्ड इस्तेमाल कर रही थी। वो नाइट सूट भी उसी ने खरीदा था। कौन सा नाइट सूट? अब ये अहम नहीं है कोई है, ऐसे रंगपुर फेंका सड़ने के लिए। क्या? नहीं जीजाजी, जीजाजी मुझसे गलती हो गई। दीदी, इन्हें समझाओ ना। दीदी, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। क्या तुम बस देखती रहोगी? क्या बचपन की बात भूल गई? तुमने कहा था जिंदगी भर मेरी रक्षा करोगी। रीना, क्या तुम इसे फिर माफ कर दोगी? रीना, क्या तुम इसे फिर माफ करोगी? तन्वी, बचपन से मुझे लगा मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। मुझे तेरा ध्यान रखना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अच्छा खाना पहले तुझे दिया, नए कपड़े तुझे पहनाए, यहाँ तक कि माँ के इलाज के पैसे भी तूने ही इस्तेमाल किए। मुझे लगा यही तेरे भले के लिए है, पर मैं गलत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुझे इतना लाड देकर इस मोड़ पे ला खड़ा किया। सिंह साहब, इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। अब और रहम नहीं, अब कोई बहन का रिश्ता नहीं। मैंने इसे कई मौके दिए, पर इसने खुद बार बार खुद को जलील किया। तन्वी, आज के बाद तू मेरी बहन नहीं है। दीदी, मेरा संभाला हुआ गुलाब आखिरकार उगा ही लाया खुद की हिफाजत के कांटे। दीदी मुझसे सच में गलती हो गई। दीदी मुझे माफ कर दो ना। दीदी, दीदी, मुझे सच में पछतावा है। दीदी। सिंह साहब, मेरा अब कोई परिवार नहीं बचा। रीना, तो मेरा क्या? क्या तुम्हारे दिन में मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूं?
तन्वी ने कार्ड इस्तेमाल करके करोड़ों युआन उड़ा दिए। अगर मैं खुद को बेच भी दूं तो भी कर्ज नहीं चुकेगा। ऐसे नहीं चलेगा। यह पैसा मुझे किसी भी तरह लौटाना होगा। सृष्टि ग्रुप डिजाइन विभाग ज्वाइनिंग लेटर। मेरा सिलेक्शन हो गया, कितना अच्छा हुआ। अगर जीत और मेहनत करूं तो थोड़ा थोड़ा करके चुका सकती हूँ। छोटी मालकिन, इतनी खुशी की क्या बात है? आप इतना मुस्कुरा रही हैं। मेरा सिलेक्शन हो गया सृष्टि ग्रुप के इंटरव्यू में। ये तो राजधानी की सबसे बड़ी डिजाइन कंपनी है। मैं तो बस कोशिश कर रही थी, सोचा नहीं था कि हो जाएगा। सृष्टि ग्रुप, क्या ये? कुछ मत बोलो, मुझे तैयारी करनी है ज्वाइनिंग पेपर्स की। सृष्टि ग्रुप क्या सिंह साहब की कंपनी नहीं है? छोटी मालकिन को जॉब करनी ही थी तो सीधे सिंह साहब से कहती, बात बन जाती। खुद इंटरव्यू देने क्यों गई? कौन जाने, शायद ये कपल्स का अपना रोमांस हो। आज सिंह साहब सृष्टि ग्रुप के निरीक्षण पर आ रहे हैं। सब तैयार हो जाओ, दरवाजे पर लाइन में खड़े हो जाओ। आज तो किस्मत चमक गई, सिंह साहब खुद आ रहे हैं। सिंह साहब, सृष्टि ग्रुप के बॉस आज खुद यहाँ आ रहे हैं। सुना है वे बहुत हैंडसम है। इतने हैंडसम और इतने अमीर, काश मैं उनसे शादी कर पाती। धीरे बोलो। सुपरवाइजर कब से सिंह साहब पर मरती है। अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम्हारी आफत आ जाएगी। सुपरवाइजर भी उन पर मरती है। इस कंपनी के मालिक का नाम भी सिंह है। कितना इत्तेफाक है। सिंह साहब का स्वागत है, सिंह साहब का स्वागत है। सिंह साहब, सृष्टि ग्रुप के मालिक मेरे पति हैं। तुम यहाँ कैसे? अरे नहीं, हमारी शादी सीक्रेट है। यहाँ अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकती। नमस्ते सिंह साहब, मैं डिजाइन विभाग की नई इंटर्न रीना हूँ। कंपनी का नॉर्मल इंटरव्यू पास करके आई हूँ, आज ही ज्वाइन किया है। सृष्टि ग्रुप का इंटरव्यू सिलेक्शन रेट 1% से कम है और ये खुद की दम पर आ गई। लेकिन ये हमारा रिश्ता छुपा रही है। सिंह साहब, मीटिंग रूम तैयार है, इस तरफ चलिए। रीना हो ना? आते ही सिंह साहब को फंसा रही हो, देख लूंगी तुम्हें। सुपरवाइजर, ये फाइलें सेट करो, डिपार्टमेंट के हिसाब से लगाओ, 20 कॉपियां निकालो दोपहर की मीटिंग के लिए। पर ये मेरा काम नहीं है, मैं डिजाइन विभाग से हूँ, ये एडमिन का काम है। जो बोला वो करो, बकवास बंद करो, नहीं करना तो निकल जाओ। अभी नहीं हूँ, यहाँ किसी से झगड़ा न करना बेहतर है। ठीक है, मैं कर दूंगी। तुम एक बार देख लेना। सिंह साहब, इतना सामान क्यों उठाया है? ये तो एडमिन का काम है, फिर ये सब क्यों कर रही हो? मैं यहाँ नई एम्प्लॉय हूँ, डिपार्टमेंट का बुनियादी काम करना मेरा फर्ज बनता है। सिंह परिवार तुम्हें संभाल सकता है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैं तो बस अपनी काबिलियत आजमाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सबसे अच्छी पोस्ट दे सकता हूँ, तुम्हें ट्रेनी से शुरू करने की जरूरत नहीं। मुझे सिफारिश नहीं चाहिए, अपने दम पर करना है। अपने दम पर? रीना, तुम अब मिसेज सिंह हो, मुझ पर भरोसा कर सकती हो। नहीं, मुझे खुद को साबित करना है। सिंह साहब, मुझे यही काम करने दीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगी। ज्यादा मत थकना, कोई भी बात हो मुझे तुरंत बताना। सिंह साहब, आप मान गए ना? तुम्हें पसंद है तो मैं मान गया। सिंह साहब, आप फिर फिल्मी बातें करने लगे। कबीर,
सबको बोल दो, सब मालकिन का ध्यान रखें। जी। इतना बड़ा बखेड़ा मत कीजिए। मुझे आम एम्प्लॉय ही समझिए। मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। जैसा तुम कहो। सिंह साहब, मीटिंग शुरू होने वाली है। आज रात मुझे घर लौटने में देर होगी। ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। ठीक है। मैं पूरी मेहनत करूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी। रीना, तुमने सिंह साहब पर डोरे डाले और उनकी बाहों में जा गिरे। कमीनी, रुक, तुझे बताती हूँ। रीना, काम के पहले ही दिन इतनी मेहनत। अब बस भी करो, पहले कुछ खा लो। रहने दो, शुक्रिया। ये क्या चल रहा है? सब क्या कर रहे हो? कंपनी पैसे काम के देती है, काम चोरी करने के नहीं। रीना, कल की मीटिंग की फाइल कहाँ है? यहाँ है, मैंने तैयार कर ली है। मेरी फाइल कहाँ गई? गायब कैसे हो गई? सिंह साहब को फंसाने की हिम्मत ऐसा हाल करूंगी कि संभल भी नहीं पाओगे। रीना, तुम्हारा ध्यान काम पर तो बिल्कुल नहीं है, दिमाग में बस यही चल रहा है ना कि सिंह साहब को कैसे डोरे डालें। सुपरवाइजर, मैंने सिंह साहब को नहीं फंसाया। वो तो वैसे भी मेरे पति हैं। दोबारा बनाओ, देन कॉपी एक्स्ट्रा बनाओ। नहीं बना सकी तो कल सुबह ही दफा हो जाओ। लगता है आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। क्या सिंह साहब को बता दूं? नहीं, वो बहुत व्यस्त हैं। मैं ऐसी छोटी बात पर उन्हें परेशान नहीं कर सकती। मदद चाहिए? मैं खुद कर लूंगी, शुक्रिया। ये अब तक यहाँ क्यों है? छोटी मालकिन ओवर टाइम कर रही है। किसने कहा उससे ओवर टाइम करने को? वो मुझे पता नहीं। तो पता लगाओ। जी। मेरी फाइल्स पूरी नहीं हुई हैं। हो गई। सो जाओ। सच में? सच में मैं कर दूंगा। कबीर जी। ऐलान कर दो, कल से कोई ओवर टाइम नहीं करेगा। जी। छोटी मालकिन, आपकी वजह से कर्मचारियों को ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। आप तो कर्मचारियों के लिए वरदान है। सिंह साहब, इसी ने छोटी मालकिन से ओवर टाइम करवाया। छोटी मालकिन? सिंह साहब, तू क्या? रीना आपकी पत्नी है? अगर ये नहीं है तो क्या तुम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ओवर टाइम नहीं करवाया। मैंने तो जल्दी जाने को कहा था। उसकी काम की रफ्तार धीमी थी, इसलिए खुद ही रुकी रही। मुझे वजह से कोई मतलब नहीं। तुम्हारा डिमोशन किया जाता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो निकल जाना। जी जी। अरे नहीं, देर हो रही है। छोटी मालकिन, आराम से जाइए। ये कोट मालिक ने छोटी मालकिन के लिए खास बनवाया था ना। आखिरकार उन्होंने पहन ही लिया। कितनी प्यारी जोड़ी है। रीना का ये कोट डिजाइनर कोट लगता है। सिंह साहब से क्या रिश्ता है इसका?
रीना, तुम्हारा ये कोट क्या हुआ? ये वाई का कस्टम कोड है ना। ये ब्रांड सिर्फ सिंह परिवार के लिए बनाता है, आम लोगों के लिए नहीं है। तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं तुम सिंह साहब की औरत तो नहीं? अरे नहीं, जल्दबाजी में निकल आई, गलती से पहन लिया सिंह साहब का दिया कोट। ये तो मैंने लोकल बाजार से लिया था, बस इत्तेफाक है। लोकल बाजार से? कपड़ा इतना बढ़िया है, नकली बिल्कुल नहीं लगता। फर्स्ट कॉपी है, बस फर्स्ट कॉपी। मैं कभी नहीं पहन सकती सिंह साहब वाला ब्रांड, सब इत्तेफाक है। इत्तेफाक? क्या ये नहीं चाहती कि किसी को पता चले हमारे रिश्ते के बारे में? क्या मुझसे शर्म आती है इसे? आखिरकार काम खत्म हुआ। आज थक गए क्या? बिल्कुल नहीं। कबीर, मॉल चलो। मॉल? मॉल किस लिए जाना है? खरीदने, वही स्टाइल। क्या यह लड़कियों से दूर रहने वाले सिंह साहब है? ये किसी औरत का हाथ पकड़े हैं। ये राजधानी की किस घराने की लड़की है? कभी देखा नहीं इसे। देखने में तो कोई खास अमीर नहीं लगती, फिर भी खड़ी है सिंह साहब के पास। सही कहा। मुझे सच में सिंह साहब के पास नहीं होना चाहिए। सिंह साहब, आप खुद कैसे आ गए? पत्नी के साथ शॉपिंग करने। जगह खाली कराओ। पत्नी? सिंह साहब, आपकी शादी हो गई? कब हुई? यह खबर तक नहीं मिली। रिपोर्ट देनी होगी क्या? बिल्कुल नहीं, अभी खाली कराता हूँ, अभी जाता हूँ। और इन्हें भी आगे से कभी राजधानी में मत दिखने देना। सिंह साहब, खाली कराने की जरूरत नहीं, यह बहुत दिखावा है। दिखावे से डरती हो? नहीं चाहती लोग बातें करें। मेरे बारे में या तुम्हारे बारे में? दोनों से। सिर उठाओ। रीना, अब तुम मिसेस सिंह हो। तुम जहां भी जाओ कभी सिर मत झुकाना। ठीक है। स्वागत है सिंह साहब, आज नया कलेक्शन आया है। दिखाने की जरूरत नहीं। ये वाला और ये वाला। इसका साइज मेरा साइज। एक एक सेट दे दो। सिंह साहब, ये सब मर्दों के कपड़े हैं। इसे इसके साइज का बनाओ। 3 दिन में नहीं बदला तो अपने ब्रांड समेत राजधानी से दफा हो जाओ। जी जी, 3 दिन में पक्का हो जाएगा। अब से मेरे जैसे कपड़े ही पहनोगी। क्या? चलो, अभी बहुत जगह जाना बाकी है। सिंह साहब तो बस दुनिया को बता दें कि शादीशुदा है। इतना पजेसिव होना सच में डरावना है। ये कपड़ा तो सिंह साहब के जैसा ही है ना? रीना, तुम्हारे कपड़े फिर से सिंह साहब जैसे हैं। ये तो बहुत आम डिजाइन है, आजकल यही चल रहा है। नहीं, तुम्हारी घड़ी जो सिंह साहब ने कल पहनी थी वो भी तो मैचिंग है। इत्तेफाक है, सब इत्तेफाक है। तुम लोग बात करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। सिंह साहब आखिर क्यों मुझे अपने जैसे कपड़े पहनाते हैं? शादी छिपाने को तो उन्होंने ही कहा था। क्या उन्हें किसी के पता चलने का डर नहीं है? मर्दों की सोच समझना बहुत मुश्किल है। रीना, सीनियर आदित्य। सच में आप ही हैं? सुना डिजाइन विभाग में नया कोई आया है, सोचा नहीं था तुम होगी। सीनियर, आप भी राजधानी में? ग्रेजुएशन के बाद आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता हूँ। और तुम यहाँ आने का कैसे सोचा? अपनी काबिलियत आजमाना चाहती थी। डिजाइन में तुम हमेशा से काबिल थे, यहाँ आना सही फैसला था। आप तो तारीफ कर रहे हैं। अगले हफ्ते एक प्रोजेक्ट है हमारे और डिजाइन विभाग के बीच, साथ काम करना होगा, तब काफी बात होगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत हो तो बताना। रीना, बातें खत्म हो गई, फायदें पूरी हो गई।
मैं अभी वापस जाती हूँ। बीना मत सोचो, सिंह साहब से शादी करके सब आसान हो जाएगा। अगर सिंह साहब ने अपनी आंखों से तुम्हें धोखा देते देख लिया तो ये जगह थोड़ा नीचे कर सकते हैं। कंपनी ने तय किया है वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट डिजाइन विभाग और प्रोजेक्ट विभाग मिलकर संभालेंगे। रीना, आदित्य, तुम दोनों पार्टनर हो। तुम दोनों एक हैंडसम है तो एक प्यारी, तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। हाँ, सही कहा सीनियर आदित्य रीना का कितना ख्याल रखते हैं। उनकी आंखों में प्यार साफ दिखता है। क्या जोड़ी है, कितनी प्यारी जोड़ी है। ऐसा नहीं है मैं और सीनियर आदित्य। रीना, आदित्य जैसा अच्छा लड़का तुम्हें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सुपरवाइजर आप भी ना, मैं और रीना बस कॉलेज मेट्स हैं। एक दूसरे की मदद करना तो बनता है। कॉलेज मेट्स, तब तो रिश्ता और भी गहरा हुआ। साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, साथ आ जाओ। कृपया ऐसा मजाक मत कीजिए। साथ आ जाओ, साथ आ जाओ। ऐसा मजाक मत कीजिए। रीना, अब तेरी बदनामी होकर रहेगी। फिर सिंह साहब मेरे हो जाएंगे। जो कहना है कहो। सिंह साहब, कंपनी में अफवाहें उड़ रही हैं। ये छोटी मालकिन और प्रोजेक्ट विभाग के मैनेजर आदित्य पेंट्री में अकेले मिले थे और सब कह रहे हैं कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे के लिए बने हैं? ये सब उस सुपरवाइजर ने ही शुरू किया था। अब पूरी कंपनी में बात फैल गई है कि मैनेजर आदित्य ही छोटी मालकिन के असली बॉयफ्रेंड है। सिंह साहब, अब तो गए सिंह साहब को बहुत जलन हो रही है। रीना, दिन भर काम किया, चलो साथ खाना खाएं। मुझे पास में एक नया रेस्टोरेंट पता है, खाना बहुत अच्छा है। नहीं, मेरा अभी भी थोड़ा काम बाकी है। काम तो कभी भी हो जाएगा, सेहत जरूरी है। मेरी तरफ से ट्रीट हमारी पार्टनरशिप की खुशी में। चलो। अरे चलो भी, हाथ छोड़ो उसका। सिंह साहब, इतनी देर हो गई, आप अभी तक दफ्तर में हैं? सिंह साहब, हिलना मत, साफ करो इसे, गंदा है। सिंह साहब, आपका क्या मतलब है? हाथ तमीज में रखो। सिंह साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो बस जूनियर का ख्याल रख रहा था। जूनियर? तुम रीना को जूनियर कहते हो और तुम इसे क्या कहती हो? सीनियर। बड़ा प्यार से बुलाती हो। तो क्या तुम्हें पता है मैं रीना को क्या बुलाता हूं? ये पत्नी। पत्नी? रीना आपकी पत्नी है? रीना आपकी पत्नी है? सिंह साहब ने सबके सामने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया। अब पता चल गया। कल से ही तुम्हारा ट्रांसफर साउथ ब्रांच में होगा। सिंह साहब, मैं कोई एतराज है? नहीं। ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए जो बॉस की पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत करे। मैं सिंह साहब का ये पजेसिव रूप रीना, तुम्हारा उस आदित्य से क्या रिश्ता है? हम तो बस क्या? जो खाने पर ले जाए और तुम्हें छुए वही सीनियर? अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। हमारे बीच सच में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? तुम्हारी आंखों में उसके लिए साफ साफ खुशी दिख रही थी। थोड़ी सी मासूमियत, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा नखरा, फिर भी कहती हो कुछ नहीं है। सिंह साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी आंखों में ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हें खुद ही एहसास नहीं है। तुमने उसे खाना खिलाने दिया, अपना हाथ पकड़ने दिया और इतने प्यार से सीनियर बुलाया। ऐसा नहीं है। मैं सिंह साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी?
सिंह साहब, क्या आपको जलन हो रही है? जलन? मुझे जलन क्यों होगी? मैं आर्यन कभी किसी से नहीं चलता। बस बात इतनी है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं किसी और मर्द को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। बस इतनी सी बात है। सही कहा। इतने सख्त सिंह साहब, भला इतनी छोटी बात पर किसी से क्यों जलेंगे? मैंने ही ज्यादा सोच लिया। मैं आदित्य से कम कैसे हूं? सिंह साहब, आपने क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। सिंह साहब का चेहरा देखकर लगता है प्यार में परेशान है। कबीर, किसी दूसरे मर्द के सामने अपना हक कैसे जमाऊं? दूसरे मर्दों को पता चलना चाहिए कि आप दोनों बेहद करीब हैं, बेहद करीब। सही कहा। एक मौका ढूंढना होगा ताकि पूरी कंपनी नहीं, पूरी दुनिया जान सके। सिंह साहब, क्या आप खुद कदम उठाएंगे? और नहीं तो क्या? क्या कोई और उसे ले जाए? क्या बात है सिंह साहब? आज रात प्रोजेक्ट की कामयाबी का जश्न है। केटीवी बुक किया है, कोई भी गैर हाजिर नहीं रहेगा। सुपरवाइजर, मैं नहीं आ पाऊंगी, घर पर कुछ काम है। दीना, सब प्रोजेक्ट का जश्न मना रहे हैं, मजा क्यों खराब कर रही हो? हाँ, क्या आगे साथ में काम नहीं करना? ये क्या बात हुई? क्या वही खास है? इतनी अलग क्यों रहती है? इसके साथ काम कैसे चलेगा? ठीक है, मैं आऊंगी। अब हुई ना बात, मैंने तुम्हारे लिए खास एक तमाशा तैयार किया है। सिंह साहब, आज रात पार्टी है, मैं देर से घर आऊंगी। जश्न? अच्छा है। सही मौका है सबको बताने का। वक्त आ गया है कि वही मिसेज सिंह है। चीयर्स चीयर्स। सबने बढ़िया काम किया। चीयर्स चीयर्स। हमारे डिजाइन विभाग की नई खूबसूरत लड़की। आओ ड्रिंक करके जान पहचान बढ़ाए। हाँ हाँ ठीक है, पहले मुझसे मिलो, पहले मुझसे मिलो। माफ कीजिए, मेरी शादी हो चुकी है। इतनी कम उम्र में शादी? इतनी जल्दी शादी कर ली? कम उम्र में शादी कर ली। सीनियर, आप यहाँ कैसे? मैंने ही इन्हें बुलाया है। कल मैं जा रहा हूँ दूसरी ब्रांच में। आज तुमसे अलविदा कहने आया हूँ। सीनियर, आपकी यात्रा शुभ हो। रीना, कल सिंह साहब तुम्हें ले गए, तुम्हें परेशान तो नहीं किया? उनका गुस्सा बहुत खराब है, मुझे पता है तुम्हें दुख हुआ है। सीनियर, आपको गलत फहमी हुई है। उन्होंने परेशान नहीं किया। रीना, तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रीना, मेरे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। सच तो यह है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक। क्या यह प्रपोजल है? आज ऑफिस के इतने लोग देख रहे हैं। देखते हैं सिंह साहब आप तुम्हें अपनाएंगे या नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। रीना, तुम क्या करोगी? क्या तुम्हारे दिल में मैं हूं? छोटी मालकिन, आप कोई भूल मत करना, कोई बेवकूफी मत कीजिए, वरना आज रात यह क्लब सिंह साहब तबाह कर देंगे। रीना, कॉलेज के दिनों से ही मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम बेहद मासूम हो। तुम्हारे सिवा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। सीनियर, अपनी हद में रहिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। शादी? तो क्या तुम सबको बताओगी तुम्हारा पति कौन है? क्या यह मेरी पहचान बताएगी? मुझसे गुप्त शादी, 1 साल के लिए। देखो, तुम क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि उसने मना किया है ना? वह तुमसे प्यार नहीं करता। उसने तुम्हें बस एक खिलौना समझ रखा है। ऐसा नहीं है। तो बताओ ना, सबको बताओ कौन है वह। हाँ, इसे पता कौन है? मेरे पति सृष्टि ग्रुप के सीईओ हैं, आर्यन सिंह। मेरे पति
सृष्टि ग्रुप के सीईओ है आर्यन सिंह। बहुत बढ़िया सिंह साहब को नाम मिल ही गया सिंह साहब। तो क्या ये मिसेज सिंह है? सिंह साहब मेरे साथ अच्छे हैं, हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। पहले नहीं बताया क्योंकि सब सहकर्मी हैं, मैं खास बर्ताव नहीं चाहती थी। मैनेजर आदित्य, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जानते हुए भी कि ये छोटी मालकिन है, तुमने इन पर डोरे डालने की हिम्मत की। छोटी मालकिन, आप पहले बताना चाहिए था, जो हुआ उसके लिए माफ करना। मेरे पति सिंह साहब हैं, इसलिए तुम्हें उन पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आदित्य, तुम बदल चुके हो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। अब कभी बात मत करना। रीना, आज रात में बहक गया था, मुझे माफ कर दो। ये ऑरेंज जूस मेरी तरफ से माफी है, इसे पी लो, फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। जरूरत नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। ऐसा नहीं चलेगा तुम्हें, आज ये पीना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। पियो, पीना पड़ेगा। नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी। हाथ छोड़ो। छोड़ो मुझे। सिंह साहब, मुझसे गलती हो गई। रीना जूनियर, कृपया मेरी मदद करो सिंह साहब। क्या तुम इसे माफ करोगी? इसने तुम्हारे खिलाफ बोला, मैं माफ नहीं करूंगी। ऐसे हमेशा के लिए हटा दो जी। सिंह साहब, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सिंह साहब। सिंह साहब, अरे हाँ, मुझे याद आया, सबसे पहले अफवाह फैलाने वाली यही थी। हाँ हाँ हाँ, यही थी। आज आदित्य को भी तुमने ही बुलाया था ना? कितनी चालाक है। हाँ, ये यही है, यही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई सिंह साहब और मिसेज सिंह के बीच में आने की? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। नौकरी से निकालो, पूरे राजधानी से बैन कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सिंह साहब और मिसेज सिंह को बधाई, सदा खुश रहिए। सदा खुश रहिए। सभी की सैलरी 10 गुना होगी। वाह, 10 गुना शुक्रिया सिंह साहब। शुक्रिया मिसेज सिंह। सिंह साहब की जय हो। सिंह साहब की जय हो। रीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे मंजूर है। अब दूल्हा और दुल्हन अंगूठी पहनाएंगे। कितना सुखद पल है। इस बार कोई समझौता नहीं, कोई छिपकर शादी नहीं, सिर्फ हम दोनों। सिर्फ हम दोनों। अब दूल्हा अपनी दुल्हन को किस कर सकता है?